राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं का कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। किस तरह से आपने उपाय करने हैं वो समझ लेना है। गुरु मंत्र आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, यानी कि गुरु जो है आपको क्या समझा रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले चीज़ों को समझो कि आपको आखिर करना ही क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने आप को जो है प्रश्न जो चाहिए आपको अपने पर्सनल पूछने के लिए, तो आप कमेंट करते हो तो मुझे आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूँगी। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनल में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, तो आप पर्सनली जो है कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, पर्सनल बोलकर आप अपना जो मेरी टीम से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी बड़े की सेवा करते हुए दिखाई देते हो, उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपके कामों में आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं, आपको साथ देते हुए दिखाई देते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ के लिए कि आप जो है मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेवा करना चाह रहे हो, तो आप सेवा करिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है आपको किसी लेडी की, उनसे कोई फाइनेंसेस की भी हेल्प आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ आप लाल रंग के कपड़े ज़रूर धारण करें और लाल रंग का पुष्प जो है वो आप माता रानी को चढ़ा दें। ठीक है, वो दुर्गा माँ को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिन है कि आपको सबका सहयोग जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि ग्रोथ बन रही है, लेकिन किस हद तक वो आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन आपने डेफिनेटली जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है या जहाँ पे आप पैसा लगाए हो, अपना कोई काम आपने शुरू किया, वहाँ आपको लाभ आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पता क्या है, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ है लाभ, किस चीज़ में, फिक्र मत करो। और रिलेशनशिप्स के रिलेटेड है तो भी उसके अंदर आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अगर ये मनी के रिलेटेड है, आपके बिजनेस के रिलेटेड है, तो भी आपको जो है वहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कुछ अभी आइडिया नहीं है कितना, कैसे और किस तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे तब तक। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बेचैन हैं, अंदर से परेशान है, नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, लग रहा है कि कंधों में दर्द है, सर में दर्द है, दिल टूटा हुआ लगता है। देखो, आप में उतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप नेगेटिविटी को हटा सको। और अगर मैं कोई उपाय बताऊंगी तो आप इस दिन बिल्कुल करते हुए ही दिखाई नहीं देते, आप कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना, शायद 1% आपके मन में आ जाए कि मैं ये उपाय कर लूँ। आपने फूल जो है वो अपने इष्ट को चढ़ाने हैं। ठीक है, जो भी जिनसे भी आप मानते हैं, कनेक्शन है आपका, उनको आपने पुष्प चढ़ाने हैं। और उसके बाद आपने सौंफ जो है लाल कपड़े के अंदर डाल के अपने सिराने के अंदर जो है आपने डाल देंगे। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपको नींद भी आएगी और आपकी परेशानी भी जो है वो दूर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपने किसी को कुछ ना कुछ धन देना है। वैसे तो मैं सबको मना करती हूँ फ्राइडे वाले दिन किसी को बहुत ज़रूरी हो तो ही दो, अदरवाइज़ नहीं। और देने के लिए ऐसे करो, अगर आपने किसी को फ्राइडे वाले दिन धन दे ही दिया, तो अगर आप उसको 200 रुपये दे रहे हो, यानी कि 200 रुपीज़ जो है वो आप उसको दे रहे हो, तो आप उसको 400 दे के तुरंत उसके हाथ से एक जो है नोट वापस ले लो, ताकि आपके पास लक्ष्मी का अभाव ना हो। ठीक है, आप सेकेंड हाफ में किसी से झगड़ा करते हुए, क्योंकि जिसने आपसे पैसे लेने हैं वो तो पैसे का तकाजा करेगा ही, यहाँ आप उसको दे नहीं पाओगे पैसा और लगातार झगड़ा करना जो है ये शुरू कर दोगे। तो यहाँ आपको संभलना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को ठीक करना है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, आगे बढ़ रहे हो लेकिन आपका बोझ कम नहीं हो रहा। आपको ऐसे लग रहा है भाई ये काम किस तरह से होगा। विश्वास करो, इस काम को आप पूर्ण कर लोगे, आपका हर तरह से जो है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
यहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ का पछतावा होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत आपको परेशानी महसूस होगी। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अपना जिस चीज़ पे जो आपके पास चीज़ है, ठीक है, उस पर आप अपना फोकस बना के रखो। अगर आप जो चीज़ निकल गई है हाथ से, उस चीज़ के लिए आप दुख मनाते रहोगे, तड़पते रहोगे, तो वो आपके लिए कोई रिजल्ट्स बेटर होंगे नहीं। ठीक है, यहाँ आपको जो है उसी में खुश रहो, तभी आपके काम जो है पूर्ण होंगे। नहीं तो सारा दिन पछताने के सिवाय कुछ नहीं महसूस होगा। ठीक है, तो पछताना छोड़ो, जो है उस चीज़ के साथ काम करो और आगे बढ़ो। मुझे लगता है आपके काम जो है संडे वाले दिन पूर्ण हो जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो हम क्या करते हैं जीवन में, हर टाइम जो है कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे से, फलां के पास तो ज़्यादा है, इसके पास, तो हमारा परिश्रम भी शायद फलां किसी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उससे हमारा परिश्रम भी जो है शायद कम हो, शायद अपने काम के अंदर उतना इंटरेस्ट ना हो, शायद हमने सही से प्लानिंग ना की हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझाती है कि हमने ऐसे नहीं ऐसे करना, और हम वो कर नहीं पाते। देखो यहाँ पर एक बदलाव तो दिखाई देता है। यहाँ पे अपने डर को छोड़ो और अंदर से किसी न किसी चीज़ का डर आपको महसूस हो रहा है, तो उस डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ थोड़ा देने की कोशिश करो, किसी को लेने की कोशिश मत करो। तो यहाँ थोड़ा सा पैसे का भी आपको निकालना पड़ेगा हाथ से, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो दूसरों की मदद के लिए काम आ सके, या किसी को देना हो तो वहाँ आप दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे हेजिटेट मत करो, परेशान मत हो। तो पहला स्टेप लेना चाहते हो उसको लो, यानी कि आप पहले चलना चाहते हो, आप चाहते हो ये मैं काम करूँ, तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी। अगर आपने वो काम कर लिया खुद, तो आपके लिए बेहतरी है। ठीक है, तो दान पुण्य करते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो, और यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गणेश जी की आराधना आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। आप गणेश जी की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। देखो अब हम ये तो बता देते हैं कि आप गणेश जी के, हो सकता है आप गणेश जी की आराधना ना करते हैं, तो जो भी कोई छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दे दो। गणेश जी में शायद आपका विश्वास ना हो, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी के गणेश जी में विश्वास नहीं हो, क्योंकि प्रथम तो गणेश ही मनाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि मुझे कुछ इम्पार्ट करना है। ठीक है, जब तक हाथ से दान नहीं निकलेगा तब तक कोई बेनिफिट भी आपको नहीं प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपने हाथ से दान निकालो, दान निकालोगे तो ही रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। बाकी है कि देखो हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन और चीज़ के बारे में सोच भी सकते हैं कि भाई ये काम हमें करना है, लेकिन आपको यहाँ सबसे पहले समझना कि जो है बस उसी में ध्यान दो, और बिल्कुल भी ऐसा काम करने की कोई कोशिश मत करना जिसके साथ आपको और सरदर्द मिल जाए, क्योंकि जैसे ही आप नया काम कोई शुरू करोगे आपके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार करते हैं। नमस्कार।